कि वैसे लोग जो बांझपन से ग्रसित है, जो इनफर्टाइल है, उनको उनका जो सपना है माँ बाप बनने का, वो हम उनको पूरा करके दें। आईवीएफ में ये माना गया है कि कोई भी दंपति अगर 1 साल तक साथ में रह रहे हैं और अगर वो महिला जो है, जो गांव घर के जो पेशेंट्स होते हैं, वो किसी पास के डॉक्टर के पास गए और उनसे बात करी तो डॉक्टर ने बोला अच्छा हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी महिला में 1 महीने में एक ही अंडा बनकर वो मैच्योर होकर निकलता है, ठीक है। तो अंडा इधर से जाता है और जाने के बाद ये अपने इस जगह पे आता है और शुक्राणु यहाँ से जाता है और यहाँ से जाने के बाद अंडाणु यूं ही इस रास्ते से, हम बच्चेदानी के अंदर न जाके इस रास्ते से होते हुए सीधे हम उस अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। कि हमने महिला का अंडा लिया और दूसरे पुरुष का शुक्राणु लिया या फिर दूसरे महिला का अंडा लिया, तो नहीं, ये सारा जो ये लीगल तरीके से होता है, ये सारा कंसेंट साइन होने के बाद होता है। अगर कुछ कभी ऐसा कुछ हो भी तो वो कल के डेट में अपना डीएनए जांच भी करवा सकता है। नमस्कार, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं द बिग ट्रस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं महुआ के अनुपा हॉस्पिटल में और जैसा कि पहले मैं पिछले वीडियो में बताया था कि दिनांक 31 तारीख को महुआ के अनुपा हॉस्पिटल में होप प्लस आईवीएफ से डॉक्टर राकेश कुमार जी आ रहे हैं अनुपा हॉस्पिटल में, जो आईवीएफ के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर है और आईवीएफ कंसल्ट करने के लिए यहाँ पे कैंप लगाने वाले थे। और आज दिनांक 31 तारीख है और वाकई में यहाँ पे कैंप लगा भी हुआ है और बड़ी ही समय निकालने के बाद डॉक्टर साहब हमसे मुलाकात किए हैं और देखिए कि सर से कुछ बातें करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपको नमस्ते करते हैं। जी नमस्कार। सर, कैसे आपको लगा कि नहीं महुआ में भी एक बार जाना चाहिए? महुआ के जो ऐसे लोग हैं जो वर्षों से माँ बाप बनने का जो सपना देख रहे हैं वो उनको पूरा नहीं हो रहा है, तो मन में कैसे ख्याल आया कि एक बार महुआ के धरती पे भी जाना चाहिए? एक्चुअली ख्याल तो ऐसा इसलिए आया क्योंकि जो महुआ ना एक बहुत ही मतलब आसपास में सबसे विकसित एरिया है, यहाँ का जो मार्केट है और सब कुछ, तो इससे काफी सारे गांव लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, गांव है तो लोग भी हैं तो समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो माता पिता बनने की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनको या तो दिग्भ्रमित किया जा रहा है या फिर बताया नहीं जा रहा है या फिर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही महुआ जाएं और ऐसे लोगों से मिले जो लोग माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं और बस उनकी चाह है, तो हमारी मदद हो सकती है। उस मदद को हम अपने साथ लेके आए हैं और उस मदद से उनको माँ बाप बनने की जो प्रक्रिया है और माँ बाप बनने का जो सुख है, वो सारी चीजें उनको इसी मदद से मिलेगी। सर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते थे जब मैंने वीडियो अपलोड किया कि मेरा 10 साल हो गया शादी का, 14 साल हो गया शादी का। कैसे ऐसे लोग भी हैं जो 16 हो गया लेकिन शादी का, लेकिन अभी तक माँ नहीं बन पा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं फिर से उनके लिए एक ही संदेश होगा, क्योंकि आज तक उनको जो भी बताया गया वो सही नहीं बताया गया, क्योंकि 16 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर उनको माता पिता अगर बनना होता, अगर इन 16 साल में, तो वो शुरू के ही 2 साल में बन गए होते, इतना लंबा समय नहीं गया होता। तो वही है कि हमें जाना है उत्तर दिशा में और हम चले गए दक्षिण में, तो जाहिर सी बात है कि हम कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो उनके साथ जो मेजर समस्या यही रही होगी कि जब भी उन्होंने अपने पास के लोगों से या डॉक्टर से मिलने की कोशिश करी और मिला भी, उनसे ट्रीटमेंट लिया, तो वो डॉक्टर कितने क्वालिफाइड हैं उनके बांझपन के निदान के लिए। तो हमारा जो मेन पर्पस, हम कोई सर्दी जुकाम और ऐसे पेशेंट्स नहीं देखते हैं। हमारा जो सिंगल एक ही हमारा मोटिव है कि वैसे लोग जो बांझपन से ग्रसित है, जो इनफर्टाइल है, उनका जो सपना है माँ बाप बनने का, वो हम उनको पूरा करके दें। सर, ऐसा क्या ट्रीटमेंट होता है जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, सही जगह पे नहीं जा पा रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं? ऐसा क्या ट्रीटमेंट होता है जो आपके यहाँ हो रहा है? और अलग कहा जा रहा है कि सर 95% रिजल्ट भी आपने लोगों में लगभग 16,000 लोगों को खुशियां बांटने का काम किया है। पहले तो आपको धन्यवाद इसके लिए कि आपने मुझे फिर से एक रिमाइंडर के तौर पर मुझे रिमाइंड कराया, मुझे याद दिलाया कि मैंने 16,000 केसेस किए हैं। सही बात है। और लोगों के ना पहुंचने का रीजन क्या है ना, कि ऐसे
आईवीएफ में ये माना गया है कि कोई भी दंपति अगर 1 साल तक साथ में रह रहे हैं और अगर वो महिला जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, गर्भाधारण नहीं हो पा रहा है, तो आप इससे हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है। अब होता क्या है कि पेशेंट्स, जो गांव घर के जो पेशेंट्स होते हैं, वो किसी पास के डॉक्टर के पास गए और उनसे बात करी, तो डॉक्टर ने बोला अच्छा हो जाएगा, तुम ये दवा खाओ। और वो दवा खाते खाते वो 6 महीना 6 साल में कब कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं तो हमें डे 1 से पता होता है कि समस्या कहीं ना कहीं तो है। हम उस समस्या को पहले खोजते हैं और उस समस्या को खोजने के बाद उसके निदान के लिए उसी टाइम से हम प्रयत्नशील हो जाते हैं और कि इनकी समस्या ये है और इसके अगेंस्ट में हम ये उपाय कर सकते हैं। और जब हम उपाय करते हैं तो वही उपाय एक बच्चे का रूप लेके इस दुनिया में आता है और उसी माँ के गर्भ से जो इतने सालों से परेशान थी कि मैं तो कहीं बांझ तो नहीं हूँ, लेकिन जो उसके मन में जो ये ख्याल जो पहले से बना था वो बच्चा आने के बाद वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। सर, लोगों में अभी भी है कि जो लोग इलाज कराते कराते उनको यह पता चलता है कि हमारे फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉकेज है, और उनको यही ब्लॉकेज के कारण मतलब स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि हमें कभी भी अब बच्चा नहीं हो सकता है, कभी भी हम लोग माँ बाप नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या निदान है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है मेरा कि आईवीएफ ही एक निदान है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी बच्चेदानी है। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब बाएं और दाएं दोनों तरफ गई हुई है। जो अंडा जो बनता है यहाँ पे इस साइड में बना, राइट ओवरीज में बना अंडाशय में, या फिर लेफ्ट अंडाशय में बना। तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी महिला में 1 महीने में एक ही अंडा बनकर वो मैच्योर होकर निकलता है, ठीक है। तो वो अंडा इधर से जाता है और जाने के बाद ये अपने इस जगह पे आता है और शुक्राणु यहाँ से जाता है और यहाँ से जाने के बाद अंडाणु के साथ मिलान करके, इसी जगह पे मिलान करके दोनों भ्रूण का रूप लेके यहाँ पे आके बच्चेदानी की जो दीवार है वहां पर ये चिपक जाता है। अब होता क्या है कि जब फैलोपियन ट्यूब अगर आपका बंद हो जाएगा दोनों, तो होगा क्या कि शुक्राणु यहाँ से जाके फिर यहाँ से लौट आएगा, अंडाणु अपनी जगह बना और इधर क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसी को हम फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कहते हैं। आईवीएफ में जो एक सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी पेशेंट का अगर फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी सी निडल होती है जिसको कि ओपियम निडल के नाम से जाना जाता है। उसका गेज 70G करके आता है। वो उस बड़ी सी निडल से हम यूं ही इस रास्ते से, हम बच्चेदानी के अंदर न जाके इस रास्ते से होते हुए सीधे हम उस अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। हमें यहाँ कहीं नहीं जाना, हम सीधे यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से अंडे को एक सक्शन मशीन की हेल्प से हम उस अंडे को फ्लूइड के साथ उसको कलेक्ट करते हैं एक 14 ml की ट्यूब में। मतलब बाहर निकालते हैं उसको? उसको हम बाहर निकालते हैं और फिर हम उसको आगे लैब में प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। सर, कई लोग ऐसे भी है जिनका मानना है, जो गांव देहात से है, जो ग्रामीण क्षेत्र से है, कई लोगों का मानना है कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट होता है, तो जिसको सुई वाला बच्चा कहा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, सुई वाला बच्चा हम नहीं लेंगे, हमारा नहीं है होगा। कई पुरुषों में भी यह शंका रहता है कि जो सुई वाला बच्चा, अगर जिसे हम आईवीएफ कहते हैं, तो वो अगर उस मतलब स्थिति में अगर बच्चा होता है तो कई पेरेंट्स से बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो इसमें वही महिला का अंडाशय रहेगा और जो पिता है वो पिता का ही स्पर्म रहेगा या फिर डिफरेंट रहेगा? इसका मैं सीधा सा यही बात बताऊंगा कि जब कोई महिला और जब पुरुष जब इंटरकोर्स करते हैं तो होता क्या है कि मेल पर्सन का शुक्राणु और फीमेल पर्सन का अंडाणु मिलके एक भ्रूण का रूप लेता है और कल के डेट में वही बच्चे का रूप लेके फिर वो डिलीवरी होता है, ठीक है। अब जब एक आईवीएफ लैब में आते हैं तो हो क्या रहा है ना कि या तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या फिर किसी अन्य परेशानी की वजह से भ्रूण नहीं बन पा रहा है या फिर अच्छा नहीं बन पा रहा है या अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसी महिला का अंडा हम
उसको बाहर निकालते हैं और उसी में जो पुरुष के का जो शुक्राणु है उसको हम लेते हैं और दोनों में को हम इसको लैब में प्रोसेस करते हैं, दोनों का मिलान करते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा। और मिलान करने के बाद उसको हम लोग करीबन 72 घंटे से 120 घंटे तक हम लोग अपने लैब में रखते हैं। लैब में रखने का मतलब हमारे पास एक चैम्बर होता है जिसमें कि जो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो एक बच्चेदानी में जो गैस की सप्लाई या फिर जो इसका कंडीशन, इंटरनल जो कंडीशन होता है, चाहे वो टेम्परेचर का हो, तो यही सारी चीजें हम उसको एक बंद चैम्बर में प्रोवाइड करते हैं। उस अंडाणु शुक्राणु को मिला के जो भ्रूण बनाने की जो प्रक्रिया है, जब उसको जहां रखते हैं तो उसको कहते हैं इंक्यूबेटर के नाम से जाना जाता है। 120 घंटे तक हम अपने पास रखते हैं और फिर वही 120 घंटे के बाद जब पूरी तरीके से 5वें दिन का भ्रूण जब विकसित हो जाता है, जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसको लेकर हम महिला के बच्चेदानी के अंदर हम छोड़ रहे होते हैं। तो इसमें कहीं से भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने महिला का अंडा लिया और दूसरे पुरुष का शुक्राणु लिया या फिर दूसरे महिला का अंडा लिया, तो नहीं। ये सारा जो ये लीगल तरीके से होता है, ये सारा कंसेंट साइन होने के बाद होता है। अगर कुछ कभी ऐसा कुछ हो भी तो वो कल के डेट में अपना डीएनए जांच भी करवा सकता है। जैसे आईवीएफ की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी टोटल खर्चा कितनी आ जाती है? आईवीएफ प्रक्रिया को हम खर्च के हिसाब से अगर देखते हैं तो उसमें करीबन 1.5 से 2 लाख का खर्चा है। अब आप पूछेंगे कि आप 1.5 से 2 लाख क्यों कह रहे हैं? तो 1.5 से 2 लाख कहने का मतलब मेरा सीधा सा है कि आपके टाइप ऑफ केसेस क्या हैं। अब मान लो कि कोई एक दंपति है जिसमें कि जो पुरुष के अपने शुक्राणु बन रहे हैं और महिला के अपने अंडाणु बन रहे हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो वो हमारे पास जब आते हैं तो हम उनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अपना अंडाणु और अपना शुक्राणु है, हमें यहाँ पर कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका खर्च कम पड़ता है, करीबन 1.5 लाख के आसपास जाता है। अब वही कपल जब पुरुष का शुक्राणु है और महिला का अंडाणु नहीं है, अगर महिला का अंडाणु नहीं बन रहा है, अगर वो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो हम उस केस में बाहर के अंडाणुओं को लेकर फिर उस पुरुष के शुक्राणुओं को, जो मेल पर्सन हो, उसके स्पर्म्स को उसके साथ हम मिलान करते हैं। और तो इसमें जो खर्च है वो बढ़ जाता है। खर्च किसका बढ़ता है? वो उस डोनर का, उस महिला डोनर का जिसने कि अपने अंडों का दान किया है आपके लिए। तो इस कारण वो जो इसका खर्च है वो करीबन 180 तक पहुंच जाता है, 180। और वैसे जो तीसरा जो केस बनता है जिसमें कि एक कपल है जिसको कि शुक्राणु की भी दिक्कत है और अंडाणु की भी दिक्कत है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें दोनों बाहर से लेने पर, बाहर के शुक्राणु और बाहर के अंडाणु को मिलान करके बाहर का एक भ्रूण बनाते हैं जो उस महिला के गर्भ में हम छोड़ते हैं। तो इस कारण इसमें खर्च 1.5 से 2 लाख मैंने आपको बताया है। सर, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो ईएमआई पर प्रोवाइड करती है कि अगर कोई गरीब तत्व के लोग हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनको बजट नहीं है कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए हम दे सके, तो ऐसे कई कंपनी है जो ईएमआई बांध देती है। ऐसे कोई सुविधा? हाँ, हमारे पास ईएमआई की भी सुविधा है। हमारे पास अलग अलग कंपनियां जैसे एचडीएफसी, हमारे पास बजाज और भी कंपनियां जो ये सुविधा हमारे यहाँ वो देती है कि कोई भी पेशेंट अगर पैसा अगर पूरा नहीं दे पा रहा है तो वो ईएमआई की सुविधा ले सकता है। वो हम ये सुविधा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए सर, एक मेरा अंतिम सवाल है कि ऐसे लोग हैं जो भ्रमित होकर के इधर उधर घूम रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक ही चीज है कि क्योंकि मेरा एक ही उनसे रिक्वेस्ट ये होता है कि आपको सीधा सा समझना है कि अगर कोई दंपति 1 साल तक अगर साथ में रह के भी अगर वो महिला कंसीव नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं समस्या है। आप सीधे इधर कहीं मत जाओ। आप जो पैसा आप दूसरे जगहों पर खर्च कर रहे हो, उसी पैसों को अगर आप आईवीएफ सेंटर में आके अगर वो खर्च करते हो, जरूरी नहीं है तो कि आपका आईवीएफ करे। हो सकता है कि एक कम खर्च का भी तरीका है आईयूआई का प्रोसीजर, जिससे कि उस आईयूआई के प्रोसीजर से भी आप ऐसो मां बन सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार थे, जो पटना होप प्लस आईवीएफ सेंटर्स चलाते हैं, और इनका साफ तरीके से मानना है कि ऐसे लोग जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और अभी भी उनको लग रहा है कि आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुई वाला बच्चा जिसे कहा जाता है वो दूसरे का होता है, तो यह ध्यान से आप हटा दीजिए। सब कुछ आप ही का रहेगा, सिर्फ करना है। तो अगर आईवीएफ की ट्रीटमेंट चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी के यहाँ। और ऐसे लोग जो गरीब तत्वों से आते हैं उनके लिए फाइनेंस का भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ मैं राघव।